में अरे 2025 में? भैया 10 से 15 सीट आएगा कि नहीं आएगा वो भी एक समय बताएगा। अब ये सब चीज देखिए हर लोग जान रहा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, ठंड में ठिठुरन बढ़ते जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारे की अगर बात करें तो वहाँ गर्मी काफ़ी महसूस हो रही है। कई लोग अपने अपने स्तर से बयान दे रहे हैं और इसकी जो गर्माहट है, जिसकी जो हनक है, वो अब अन्य दलों पर पड़ते दिख रही है। तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि भाई 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें हम ही जीतेंगे, हमारी ही पार्टी जो है वो विजयी पताका लहराएगी और सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव ही बैठेंगे। कसम खाई है तेजस्वी ने। इधर लालू प्रसाद ने ऑफर दे दिया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार से जब बात पूछी गई कि भाई क्या कहना है आपका, तो चुप्पी साध दिए नीतीश कुमार। क्या मायने हैं इस चुप्पी के, कुछ इसी तरह की जो पहलू हैं हम जानना जरूरी समझ रहे हैं और यही जानने आज चिराग पासवान के कार्यालय में है। जी हाँ, हमारे साथ जो यहाँ के नेता हैं जितेंद्र यादव जी, उन्हीं से हम आज बातचीत आगे बढ़ाएंगे। क्या है इन लोगों के मन में, दिलो दिमाग में। जितेंद्र जी, जिस तरह का माहौल बन रहा है ये आप देख ही रहे हैं। इधर लालू जी फिर से ऑफर दे रहे हैं। 10 साल में अगर कहा जाए तो पलटी का जो सिलसिला रहा है नीतीश कुमार जी का, क्या फिर से ये माहौल बनते दिख रहा है? आप लोगों के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों को और बिहार वासियों को मेरे तरफ से नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, बात ऐसा है कि सपना लोग सोने के बाद देखते हैं, जी। कुछ लोग दिन में भी सपना देखते हैं। अभी आपने बताया ना कि इसे ठंड में गर्माहट, राजनीतिक गर्माहट, ये सब जो है ना, ये सब सिर्फ बात है समझने और जनता को बरगलाने की। एनडीए बहुत ही मजबूती के साथ देश में और बिहार में आगे बढ़ रही है। जी जी। और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आप देख रहे हैं जिस तरह से विकास की लहर बह रही है, विकास के जो नदी बह रही है, इस नदी का आनंद सब बिहार वासी ले रहे हैं और बिहार के हर युवा और बिहार के हर एक जनता ले रहे हैं। और जहां तक बात रही कि हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा एक ही चीज करते रहे और बोलते रहे कि हमें उस जगह, उस बिहारियों को जो आज तक जनता के बीच नहीं कोई नेता गए हैं और नहीं उनको किसी तरह के कोई सुख सुविधा, वहां तक हमारे नेता जाकर के लोगों के, जनता के हर एक समस्या को सुनने का काम कर रहे हैं। तो बताइए, इस तरह के जहां व्यवस्था हो उस तरह के लोग कैसे नेता से हमारे मुंह मोड़ सकते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? ये तो सिर्फ जनता को बरगलाने की बात है। ये बरगलाने की बात है। चलिए, आप कह रहे हैं तो हो सकता है कि बरगलाने की बात हो रही होगी, लेकिन भाई आप जो बोलने वाले लोग हैं उनको तो नहीं रोक सकते। उनके तो जो विचार हैं वो तो सामने आएंगे। विचार तो यहाँ तक आ रहा है कि चिराग पासवान जी बड़ा साइलेंट रूप से हर माहौल को भांपते हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि राजनीति के मौसम विज्ञानी के सुपुत्र भी हैं और खुद भी मौसम विज्ञानी हैं। तो ये जो मौसम विज्ञान का जो फलसफा है वो बड़े आनंद लेकर के वो समझते हैं, सोचते हैं। कुछ लोग तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर बहुमत आ गई एनडीए में तो चिराग पासवान ही सीएम बनेंगे। देखिए, जब तक एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगी और आने वाले समय में 2025 में जो चुनाव होना है, 225 का टारगेट और लक्ष्य हम लोग ने रखा है और उसको हम लोग पार करेंगे। उसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर लोग मेहनत कर रहे हैं। और आज की जो स्थिति है, आप जनता में जाके पता कर लीजिए, जनता में जो लहर है, जनता में जो करंट है, युवाओं में जो जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल एक अलग माहौल है। आने वाला समय में आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा जितेंद्र बाबू, लेकिन समस्या अब ये है कि नीतीश कुमार जी, जिनको आप सिरमौर पहनाने के चक्कर में हैं, जो आप बार बार कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ बोल काहे नहीं रहे हैं? वो चुप्पी साध रहे हैं भाई। क्यों नहीं, क्या नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलते रहे। वो तो काम करने पर विश्वास रखते हैं। वो ढोलक जैसे हमेशा पीट पाट नहीं करने वाले लोग हैं, आवाज नहीं करेंगे, वो काम करने पे लगे। साइलेंटली पलटी मार नहीं, पलटी क्यों मारेंगे भाई? पलटी मारने का उनका काम नहीं है। कुछ लोग जो है ना, इस समाज में तरह तरह के बातों को रूमर फैला रहे हैं और तरह तरह के लोगों के बीच अपना
अपना अथी बढ़ाने के लिए, अपना सिविल बढ़ाने के लिए वो जनता को तरह तरह के बात को समझाते रहते। ऐसा बात नहीं है जो कि नीतीश कुमार इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है। और एनडीए एकदम गठबंधन मुस्तैदी के साथ खड़ा है और बिहार आगे बढ़ रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और बिहार में जिस तरह से विकास हो रही है आप देख रहे हैं, चौतरफा विकास हो रही है, विकास की नदी बह रही है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी कहीं जाने वाले नहीं है। ये विरोधी पार्टी लोग जो है ना दही चूड़ा के बहाने अपने नई नई का समीकरण बनाने में लगे हुए और बाकी कुछ नहीं है। दही चूड़ा के बाद यानी खरमास के बाद कुछ होगा, आप भी कह रहे हैं? नहीं नहीं, बहाना बना रहे हैं कि दही चूड़ा के बाद देखिएगा ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ होना जाना है नहीं। बिहार बहुत मुस्तैदी के साथ खड़ा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है। और आने वाले समय में आपको और दिखेगा कि बिहार किस तरह से आगे बढ़ रही है। इसमें क्या सच्चाई है जितेंद्र जी, कि भाई लोग कह रहे हैं कि अगर बहुमत में एनडीए आ जाता है तो चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? देखिए ये सब चीज़ कौन दावेदार होंगे नहीं होंगे वो आने वाला समय पता चलेगा। लेकिन अभी जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अभी कुछ ये सब बात जो है ना लोगों के बीच है कि ये आ जाएगा, इतना सीट आएगा तो ये होगा वो, ये सब देखिए बिल्कुल ये सब कोई बात नहीं है। हमारे नेता बहुत क्लियर बोलने वाले लोग हैं। अगर वैसे किसी तरह की बातों को ना हम लोग उनको तवज्जो देते हैं और नहीं हम लोग किसी तरह के उनके बातों को लेते हैं। मतलब तेजस्वी यादव के कसम खाने को आप तवज्जो नहीं देंगे? क्या चीज क्या कसम खा रहे हैं वो? बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भैया 10 से 15 सीट आएगा कि नहीं आएगा वो भी एक समय बताएगा। अब ये सब चीज देखिए हर लोग जान रहा है। एनडीए के नेतृत्व में 225 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे और आने वाले समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चलेगा और बिहार बढ़ेगा और बिहार विकास का मतलब नीतीश कुमार। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई जितेंद्र यादव जी लोजपा रामविलास के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। स्पष्ट कर दिया है कि अब इस बार यानी जो 25 से 30 की बात हो रही है, निश्चित तौर पर एनडीए में सिरमौर अगर कोई होगा, मुखिया का चेहरा कोई होगा तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। और नीतीश कुमार के बल पर ही ये जितने भी अलायंस हैं वो डंका पीटने का काम करेंगे, यानी झंडा लहराएंगे और सत्ता पर नीतीश कुमार ही फिर से काबिज होंगे। तो चलिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं भाई जो कसम खा रहे हैं उनके कसम और उनके जो क्रियाकलाप हैं वो कितना फलीभूत होता है बिहार के जनता के दिलों में, ये हम देखेंगे और समझेंगे। फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।